सीक्रेट विंडो मूवी का स्टार्ट होता है एक मोटेल के बाहर का सीन दिखाते हुए, जहां हम एक आदमी मौत रेनी को देखते हैं। काफी रात होती है, बर्फबारी हो रही होती है। रेनी अपनी गाड़ी में काफी परेशान होता है क्योंकि उसे कोई शक यानी डाउट यहाँ पर खींच कर लाया है। उसे बार बार ऐसा लग रहा होता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है कि अंदर ना जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो अंदर जाता और की से उस रूम को खोल देता है जिसमें उसकी वाइफ और उसका दोस्त होते हैं। रेनी चिल्लाने लगता है और वहां से दूर चला जाता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और इसके बाद 6 महीने के बाद का वक्त दिखाया जाता है। रेनी लेक साइड पर एक केबिन में रहता है। वो सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पर अकेला रहता है। उसके साथ बस उसका एक डॉग होता है। रेनी जब सो रहा होता है तो उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो हैट पहना एक आदमी होता है जो रेनी से कहता है कि तुमने मेरा कंटेंट चुराया है। मैंने जो स्टोरी लिखी थी तुमने उसे अपने नाम से पब्लिश कर दिया, चाहो तो ये देख लो। उसके हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं। दरअसल रेनी एक राइटर है और स्टोरीज लिखता है, लेकिन जब वो हैट वाला आदमी उसे ऐसा कहता है तो रेनी कहता है कि मैं सिर्फ अपनी खुद की कहानियां बनाता हूँ, मैं किसी की कॉपी नहीं करता, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है। जब वो राइटर यानी कि हैट वाला आदमी जा रहा होता है तो रेनी देखता है कि उसके हाथ में वो नोट्स नहीं है जो वो उसे दिखाना चाहता था। रेनी बाहर जाता है तो वो दरवाजे पर पड़े होते हैं। रेनी उन्हें उठाकर अंदर ले आता है और सीधा डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि वो हैट वाला आदमी झूठ बोल रहा था। वो मनी मन सोचता है कि भला मुझे किसी का कंटेंट क्यों चाहिए होगा, मैं तो खुद अपने मन से लिखता हूँ। इसके बाद वो दोबारा लेट जाता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो अपनी राइटिंग पर कुछ काम कर रहा होता है, कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके जहन में अभी तक अपनी वाइफ की चीट करने के अलावा कोई भी और बात नहीं आ रही होती। वो अपने डॉग से भी पूछता है, यानी उसका दिमाग इतना खाली हो चुका है। आखिर वो तंग आकर बाहर आ जाता है तो देखता है कि टेबल पर वही नोट्स हैं जो उसने ट्रैश में फेंक दिए थे। दरअसल उसकी मेड ने उन्हें वापस टेबल पर रख दिया होता है, पर अब की बार रेनी उन्हें फेंकता नहीं है बल्कि पढ़ने लगता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी स्टोरी वाकई हैट वाले आदमी की स्टोरी से बिल्कुल सिमिलर होती है, सिर्फ एंडिंग चेंज होती है। उसे किसी भी तरह से बात समझ नहीं आ रही होती कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तय करता है कि वो उस हैट वाले आदमी को क्लियर करेगा कि उसने स्टोरी जिसका नाम सीक्रेट विंडो है काफी साल पहले लिखी थी। अब रेनी उस हैट वाले आदमी से मिलता है। रेनी उसे बताता है कि पहली बार ये स्टोरी 1995 में मेरे नाम से एक मैगजीन में छापी गई थी। दूसरा राइटर यानी कि हैट वाला आदमी उससे सबूत मांगता है। अब इश्यू ये था कि मैगजीन रेनी के पास पड़ा तो हुआ था, लेकिन उसके पुराने घर में जो उसकी एक्स वाइफ का है वो उसे कोई कांटेक्ट भी नहीं करना चाहता। इसीलिए रेनी सो जाता है, पर परेशान भी होता है क्योंकि उस राइटर ने उसे सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया था। वो नींद से जाग जाता है और अपने घर में एक नोट देखता है जो उसी हैट वाले राइटर ने लगाया होता है, जिसमें लिखा होता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, मैं मजाक नहीं कर रहा और पुलिस को खबर मत करना। अभी रेनी वो सब पढ़ ही रहा होता है कि उसे असली शौक तब लगता है जब वो अपने डॉग को मरा हुआ पाता है, जिसे न जाने कौन बेदर्दी से मार गया होता है। रेनी से सब बात बर्दाश्त नहीं होती। सुबह होते ही वो पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहां रेनी पुलिस को सब कुछ बताता है कि एक आदमी मुझ पर नजर रखता है, मेरी जासूसी करता है और दूसरा मुझ पर कंटेंट चोरी का इल्जाम भी लगा रहा है, जिसकी वजह से उसने मेरे डॉग की जान ली है। लेकिन यहाँ रेनी श्योर नहीं होता कि वाकई वही राइटर वो है जिसने उसके डॉग को मारा है। उस राइटर के मना करने के बावजूद रेनी पुलिस के पास गया। अब न जाने उसे क्या फेस करने को मिलता है। वहां से रेनी वो मैगजीन लेने अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है ताकि जल्द से जल्द वो उस आदमी को दिखा सके, लेकिन वो देखता है कि उसकी एक्स वाइफ अपने नए फियांसे के साथ कहीं जा रही है। ये देखकर रेनी उससे बात भी नहीं करता और गाड़ी से वापस अपने केबिन की तरफ यानी घर की तरफ आ जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर पुलिस ऑफिसर होता है जो उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है। वो रेनी से पूछता है क्या तुम्हें अपने आसपास कभी कोई और दिखता है। तब रेनी वहां के एक रेजिडेंट का नाम लेता है। इतना जानकर पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है, लेकिन इतने में रेनी को एहसास होता है जैसे उसके घर में कोई है।
पर वहां पर कोई भी नहीं होता। कुछ ही देर बाद वहां पर वो दूसरा राइटर आ जाता है। वो रेनी को ताना देने लगता है, क्या तुमने मेरी स्टोरी का एंड देखा है? वो कहीं से भी उस पर सूट नहीं करता। तुमने मेरी अच्छी खासी कहानी को खराब कर दिया। रेनी से उसकी बातें सुनी नहीं जाती और इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। पर वो दूसरा राइटर भी रॉड से रेनी की गर्दन पर प्रेशर डालने लगता है और उसे वार्न करता है कि इसका एंड बदल दिया जाए। अगली सुबह रेनी को उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि घर को किसी ने आग लगा दी है। रेनी वहां पर पहुंच जाता है। इसी घर के अंदर वो मैगजीन थी जिसके अंदर सन 1995 में पहली बार रेनी की सीक्रेट विंडो स्टोरी छपी थी, जो सबूत उसे उस दूसरे राइटर को दिखाना है। वहां भी वो सबको यही कहने लगता है कि जिस आदमी ने उसकी डॉग को मारा है, हो सकता है कि ये उसी आदमी का काम हो, उसी ने घर को आग लगाई हो। उसे पूरा शक उसी हैट वाले राइटर पर होता है। अब वो वापस अपने घर आ जाता है। सुबह होने पर उसे अपने घर की कीज नहीं मिल रही होती और जैसी वो बाहर जाता है, उस राइटर की हेड दरवाजे के करीब पड़ी होती है और रेनी की गाड़ी भी स्टार्ट होती है। वो काफी हैरान हो जाता है कि ये सब अपने आप कैसे हो गया, या वो दूसरा राइटर ऐसा क्यों कर रहा है। अब रेनी वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसे अपनी एक्स वाइफ का फियांसे दिखाई देता है, जो कि एक फ्यूल स्टेशन पर होता है। रेनी को लगता है कि जैसे वो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो उसे बताता है कि मैं तो दूसरी तरफ से आया हूँ। वो रेनी को डाइवोर्स पेपर देता है और कहता है कि तुम इस पर साइन कर दो, हम जल्दी शादी करने वाले हैं। रेनी को गुस्सा आ जाता है और वो डाइवोर्स पेपर्स पर साइन किए बिना वहां से घर वापस आ जाता है। अब उसे वही राइटर मिलने के लिए बुलाता है। रेनी काफी थका होता है, पर फिर भी वहां पर जाता है, लेकिन वहां तो राइटर होता ही नहीं, बल्कि पुलिस वालों की डेड बॉडीज होती है। देखकर रेनी डर जाता और बेहोश हो जाता है। आंख खुलने पर वो दूसरा राइटर उसके सामने होता है। वो रेनी को बताने लगता है कि जो भी हमारे दरमियान आएगा, जो भी हमारे बीच में टांग अड़ाएगा, उसका यही हाल होगा। रेनी उससे पूछता है कि तुम चाहते क्या हो, जबकि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि वो कहानी मेरी थी, मैंने उसे लिखा था। तब वो दूसरा राइटर कहता है कि ठीक है, मुझे मैगजीन दिखा दो, मैं दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। अब रेनी भी उसी मैगजीन का इंतजार कर रहा होता है जो उसने मेल के थ्रू मंगवाई थी। रेनी काफी परेशान हो जाता है। वो वापस अपने घर यानी केबिन आ जाता है, जहां पर उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है। वो उससे इमोशनल होकर रिक्वेस्ट करती है कि डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो, लेकिन ये सुनकर रेनी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब रेनी की एक्स वाइफ को अपने फियांसे से शादी करनी है, इसीलिए वो डाइवोर्स पेपर्स लेकर खुद ही रेनी के घर की तरफ निकल पड़ती है ताकि वो उन पेपर्स पर साइन कर दे। वहीं दूसरी तरफ रेनी को एक मेल रिसीव होती है जिसके अंदर मैगजीन है, पर मैगजीन देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि मैगजीन के पन्ने पूरी तरह से फटे हुए होते हैं और मेल का पार्सल भी खुला हुआ था। उसे देखकर काफी गुस्सा आता है कि मैं अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश कर लूं, पर चाहकर भी मैं साबित नहीं कर पा रहा कि सीक्रेट विंडो कहानी सन 1995 में पहली बार मैंने लिखी थी। अब उसे वहां पर अपने केबिन में जो राइटर की हैट मिली थी, वो उसे पहन लेता है। वो खुद से बातें करने लगता है और शीशे में देखकर खुद को उस राइटर के तौर पर देखता है। वो यहाँ काफी खतरनाक लग रहा होता है। दरअसल वो दूसरा राइटर जो हैट पहन के उसके पास आया था, जिसने क्लेम किया था कि सीक्रेट विंडो कहानी उसकी है, दरअसल ऐसा कोई आदमी होता ही नहीं। ये रेनी की अपने दिमाग की इमेजिनेशन होती है। असल में रेनी वो आदमी था जिसने डॉग को और बाकी इंसानों को मारा था। रेनी को आइडेंटिटी डिसऑर्डर था, जिससे वो किसी के भी असल किरदार को पहचान नहीं पाता था, इवन खुद को भी नहीं। तभी वो बार बार अपना हुलिया बदल कर ये सब कर रहा था। अब उस केबिन में उसकी एक्स वाइफ भी आ जाती है। वो देखती है कि पूरे घर में मैगजीन के पेजेस बिखरे हुए हैं, हर चीज बिखरी हुई है। टेबल पर सिगरेट्स और शराब है, जैसे कि ये किसी साइको का घर हो। घर की हर एक चीज पर एक ही वर्ड लिखा होता है और ये वर्ड होता है शूटर। रेनी की एक्स वाइफ समझ जाती है कि रेनी वो आदमी है जो खुद के अपने घर में और घर के बाहर डर फैला रहा है। और तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। दरवाजे के पीछे रेनी होता है जिसने अभी भी हैट पहनी होती है। इस वक्त वो बहुत ही भयानक लग रहा होता है। रेनी की एक्स वाइफ भागने लगती है, लेकिन रेनी उसका पीछा करता है
और उसके पांव को स्क्रू ड्राइवर से स्टैब करके जख्मी कर देता है, पर फिर भी वो पीछे के दरवाजे से बाहर आ जाती है, लेकिन उसका सर एक पत्थर से टकराता है। वो काफी तकलीफ में होती है, लेकिन रेनी को उस पर तरस नहीं आता और अब वो उसकी जान लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में शॉवेल होता है जिससे वो अपनी एक्स वाइफ को मारने वाला है, पर तभी वहां पर उसकी एक्स वाइफ का फियांसे आ जाता है, पर रेनी उसके फियांसे को उसी शॉवेल से मार देता है। रेनी की एक्स वाइफ, जो कि काफी बेबस महसूस कर रही होती है, वो अपनी जान की भीख मांगती है। उसका पांव जख्मी है, इसीलिए वो भाग नहीं सकती, पर रेनी उस पर रहम नहीं करता और उसे भी मार डालता है। रेनी ने अपनी इस बीमारी के चलते शहर में कई लोगों को मार दिया। रेनी ने ही अपनी एक्स वाइफ के घर को जलाया था। रेनी जिस दूसरे राइटर से डरा करता था कि वो उसे मार देगा, दरअसल वो रेनी का खुद का दूसरा रूप था, जिसके बारे में रेनी को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो बीमार है। इसके बाद रेनी को पकड़ लिया जाता है और उसकी असलियत जानने के बाद सबको काफी शौक लगता है। शेरिफ रेनी के घर जाता है और उसे कहता है कि सबको पता है कि तुम कातिल हो, लेकिन मैं तब तक तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकूंगा जब तक मुझे तुम्हारी एक्स वाइफ और उसके फियांसे की डेड बॉडी नहीं मिल जाती, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ वही एक ठोस सबूत होगा। रेनी कहता है, क्या करोगे मुझे अरेस्ट करके? लास्ट सीन में हम रेनी के केबिन की विंडो से उसकी कॉर्न फील्ड को देखते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि उसने अपनी एक्स वाइफ और उसके फियांसे की डेड बॉडी को इसी कॉर्न फील्ड में दफनाया है, जो वक्त के साथ मिट्टी में मिल जाएंगे और रेनी कभी नहीं पकड़ा जाएगा। इसी के साथ ये कहानी, जिसका नाम सीक्रेट विंडो है, यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2004 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। इस फिल्म का बजट था $40 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $92.9 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको